खुशी नाम था उसका, गम दे के चली गई तो वो भी खाली। नाम से याद आया, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। यस, नोमेनक्लेचर का अर्थ होता है नामकरण, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिकली रूप से नाम रखना या उसके नाम रखने के सिस्टम को ही हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, किसी एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, और वो जो नाम होना चाहिए ना, वो यूनिक भी होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए। यूनिक का अर्थ है कि फिर वैसा नाम सेम टू सेम और किसी ऑर्गेनिज्म का ना हो। ठीक है, जैसे कि राम ही नाम है तो राम ढेर आदमी का नाम है, शिवराज ही मेरा नाम है, शिवराज ढेर आदमी का नाम है, लेकिन यहां पर जो नाम रखा जाएगा ना वो यूनिक होगा, यानी एक ही नाम होगा पूरी दुनिया में, एक सिंगल नाम। और डिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है कि वह नाम जो होगा उसकी पूरी क्लासिफिकेशन को दर्शाता है, वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस जेनस से, किस स्पीसीज से है, ये सभी हमें उसके बारे में पता चलेगा। ठीक बात है। अब देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये एक पद्धति है जो कैर्लोस लिनियस के द्वारा लाया गया था, और उन्होंने अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में इसको सबसे पहले लिखा था 1753 में। और इन्होंने हालांकि अपनी सर्च जो था, अपना काम का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे जो काम स्टार्ट किए थे वो 1751 से ही स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन 1753 में वो पब्लिश कर दिए थे अपने बुक को। ठीक है, पब्लिश कर दिए थे। अब कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं, ढेर सारा कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर है, जैसे आईसीबीएन और आईसीजेडएन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको इसी दोनों के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें एक प्लांट के बारे में और एक जंतुओं के बारे में यानी एनिमल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कोड्स क्या है? ये एक रूल बुक है, नोमेनक्लेचर का रूल बुक, जो रूल बुक में पूरे के पूरे नोमेनक्लेचर का किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है इस बारे में विवरण मिलती है हमें। ठीक बात है। अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, यूनिवर्सल रूल्स नोमेनक्लेचर का क्या कहता है, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ये दोनों को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसके कुछ रूल्स होंगे, यूनिवर्सल रूल्स, वो ही हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जब भी लिखा जाएगा तो वो लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा। ये लैटिन जो होता है ये इटली का भाषा है, लैटिन। ठीक है, और ग्रीक जो हम लोग देखते हैं ग्रीक, वो ग्रीस का भाषा है। ठीक है, तो ये लैटिन होगा यानी इटली का होगा। और नेम्स कंटेन टू वर्ड्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, दो नाम रखेगा, एक जेनेरिक एक स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कह सकते हैं एक जेनस नाम होगा, एक स्पीसीज का नाम होगा। ये जेनस है, ये स्पीसीज है। पहला जो नाम होगा जेनेरिक, वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, देख रहे हो आप, एम कैपिटल है, और स्पीसीज का जो नाम होगा पहला लेटर वो स्मॉल लेटर होगा, आई देख रहे हो स्मॉल है, आई यहाँ पे। अब देखो ऑथर्स का जो नेम होगा, वो ऑथर जो कि इस ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले खोजा है और इसके बारे में विवरण दे रहा है, इसका नोमेनक्लेचर कर रहा है, उस ऑथर का नाम यहां पे सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन एब्रिवेटेड यानी संक्षिप्त में लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे कैर्लोस लिनियस ने दिया था तो पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिन लिख करके डॉट दे देंगे, शॉर्ट फॉर्म। और इसे रोमन लेटर में लिखना है, इसका जो लेटर होगा वो रोमन लेटर में होना चाहिए। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, हम जानते हैं कि एक लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा इटली का होता है, इसलिए जब हम इसे कंप्यूटर से प्रिंट करेंगे तो हम इटैलिक्स भाषा का फॉन्ट चुनेंगे। फॉन्ट चुनने का ऑप्शन आता है हमारे पास कंप्यूटर में, उसमें हम इटैलिक भाषा का फॉन्ट चुनेंगे। और अगर हम अपने हाथों से लिख रहे हैं तो लिखने के वक्त हमें इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जैसे मैंने किया है, मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन किया है और इंडिका को भी अलग से अंडरलाइन किया है। ठीक बात है। इस तरीके से अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अंडरलाइन करना होगा। मैंगीफेरा इंडिका लिन, यह मैंगो का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन का। आप लोग बने रहें और इसको स्क्रीनशॉट मार लें, इसको रिवीजन करें बार बार। जय हिंद।